वंदे मातरम। आज हमारा फिर से टॉपिक रहेगा द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। इसका कारण है कि कुछ कमेंट्स आए थे कि सर कुछ बड़े डिजिट का द्वंद्व योग विधि, जिसके डिजिट बड़े होते हैं उसका द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल और ज्ञात करो। इसके लिए हम आज देते हैं इस डिजिट का मान लो अपने को वर्गमूल लेना है। तो कल मैंने बताया जितने पेयर्स होते हैं ना, ये पेयर बन गए, पीछे से टू डिजिट ले रहे हैं, दो डिजिट ले रहे हैं, तो जितने जोड़े बनेंगे तो 1 2 3 और 4 जोड़े बने ना, हमारा जो आंसर होगा वो 4 डिजिट का आएगा। और द्वंद्व हमेशा 1 डिजिट कम रहता है, तो 3 डिजिट का द्वंद्व हो गया, यानी हमें 3 डिजिट का द्वंद्व निकालना पड़ेगा। लिखने का तरीका यही रहेगा आपका, जैसे 1 2 6 5 6 2 एंड 5। पीछे से टू डिजिट लिया तो लास्ट वाला 1 डिजिट भी हो सकता है और 2 डिजिट भी हो सकता है। तो ये पीछे 2 डिजिट ले लिए अपने, तो यहाँ 1 डिजिट बच, एक लाइन यहाँ खींचेंगे और एक लाइन यहाँ खींचेंगे और यहाँ लाइन खींचेंगे। तो मैंने बताया कि आंसर जो 5 डिजिट का है, लेकिन द्वंद्व 3 डिजिट में ABC हो गया आपका। तो हमें पहले A का द्वंद्व निकालना पड़ेगा, फिर AB का निकालना पड़ेगा, फिर ABC तीनों का निकालना पड़ेगा, फिर BC का निकालना पड़ेगा, 1 डिजिट कम हो जाएगा, फिर C का, यानी पहले 1 डिजिट का, फिर AB 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का, फिर BC का और फिर C का। ये मैंने आगे द्वंद्व योग विधि से गुणनफल ज्ञात करते समय मैंने लिखने का तरीका बताया था, द्वंद्व योग विधि कैसे निकालते हैं। तो A का A स्क्वायर फॉर्मूला बताया था मैंने, ये होता है 2 × A × B। ABC का होता है 2 × A × C प्लस B का स्क्वायर। BC का हो जाएगा 2 × B × C और C का हो जाएगा C का स्क्वायर। तो ये पर लिखने का तरीका समझ आ गया। अब हम देखेंगे ये 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर होता है? तो 1 अपने को पता है 1 है, वो 1 का स्क्वायर ही होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और इसका डबल करके यहाँ लिख देंगे 2। जैसे ये 1 है तो 1 से जो छोटा स्क्वायर 1 का ही होता है, 1 के बराबर 1 स्क्वायर ही होता है। छोटा या बराबर हमेशा जो यहाँ डिजिट आता है तो स्क्वायर वाले टेबल में देखेंगे, या तो वो डिजिट होना चाहिए या उससे छोटा डिजिट लेंगे। तो यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 लेंगे। 1 के से 1 इसको सेपरेट करें तो यहाँ आएगा आपका 0। ये 0 हमें यहाँ उतारना पड़ेगा। तो क्या हुआ आपका जो नया भाजक यानी न्यू डिवाइजर, जो यहाँ है तो इसका डबल किया था आपने 1 × 2। भाजक का मतलब होता है भाग देना, डिवाइड करेंगे इसी डिजिट को। फिर है नया भाज्य न्यू डिविडेंड, नया भाज्य ये हो गया 0 2। अब अगला डिजिट कैसे देखेंगे? अब वही तरीका, जो ये 0 2 है, ये 0 2 अपने लिखेंगे यहाँ, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। यदि इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है डिवाइड जाएगा 1 टाइम्स, ये इसके साथ है आपको, और रिमाइंडर यानी शेष में बच जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 0। तो नया भाज्य यानी न्यू डिविडेंड, नया भाज्य हो गया 0 6 हो गया। पहले हमने क्या किया, 1 का देखा, 1 में से 1 का स्कोर, क्यों 1 का स्कोर छोटा 2 का तो बड़ा होगा, तो 1 का स्कोर लिया तो ये 0, ये 1 इसको वहाँ लिखा, यहाँ का डबल करके 2 ले ली, जो 0 है यहाँ ले 0 2 को अपन इससे डिवाइड करेगा तो 1 टाइम रिमाइंडर 0। हमेशा ध्यान रखना, जो नया भाज्य आता है न्यू डिवाइजर, उसको फर्स्ट बार तो अपन डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, उसके बाद इसको द्वंद्व से सेपरेट करेंगे। अब नया भाज्य आ गया, ये 2 स्टेप फॉलो करना है अपने को। अब जो ये 0 6 आया है यहाँ पे, तो डायरेक्ट इसे डिवाइड नहीं करेंगे, इसका द्वंद्व निकालेंगे। यहाँ 1 से, यहाँ से द्वंद्व स्टार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पहला डिजिट आपका 1 आया, तो यानी ये 1 हो गया, तो 1 का क्या होता है, A स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का इसको सेपरेट किया तो यहाँ आ गया 5। अब क्या करेंगे, वही तरीका 5 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4,
2 बार चला गया और रिमाइंडर बच गया आपका 1, शेष पर 1 बचा। तो यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 1। तो नया भाज्य न्यू डिविडेंड बना आपका, न्यू डिविडेंड या नया भाज्य बन गया आपका 15। वही तरीका, ये द्वंद्व सपरेट करने डिवाइड करने के बाद जो नया भाज्य है इसका फिर वापस द्वंद्व निकालेंगे। इस बार 2 डिजिट हो गए तो यानी दूसरा डिजिट 2 और आ गया, यानी यहाँ 1 था यहाँ 2 आ गया। 2 का किससे निकलता, 2 × 1 × 2। इसी तरीके से इसका सपरेट करेंगे, यहाँ 2 × 1 × 2, 2 दूनी 4, 15 से 4 घटा दिया अपने तो यहाँ आ गया 11। 11 फिर वही तरीका 2 का देंगे भाग गया 5 बार, शेष में बच गया 1। तो ये 5 यहाँ लिखेंगे, शेष में लिखेंगे 1 यहाँ। तो नया भाज्य अपना बन गया यानी न्यू डिविडेंड, नया भाज्य अपना 16 बच गया, 16 बच गया। अब वापस वही तरीका, नया भाज्य को क्या करेंगे, संशोधित भाज्य निकालना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 3 डिजिट हो गए 1, 2 और 5। पहले 1 का निकाला तो फिर 1, 2 का निकाला 1, 2, 5 में एक तीसरा डिजिट और मिल गया अपने को 5, यानी 1, 2 और 5। इसका दोनों कैसे निकलेगा, ये 2 × ये 1 × 5 प्लस 2 का स्क्वायर। इस रेशियो में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 × 1 × 5 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 5 × 10 ये 4, 14, 6 से 47 के 2 आ गया। तो 2 को फिर 2 से डिवाइड करना है। अब क्या दिक्कत रहेगी, अपना आज से कितना डिजिट का आना चाहिए, 4 डिजिट का। तो ये 1, 2, 3, 4 द्वंद्व 3 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का द्वंद्व आ गया। आगे कोई डिजिट आ ही नहीं सकता, जो आंसर चाहिए था आपने वो आंसर आ चुके हैं। यानी आगे जब भी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हमेशा 0 टाइम्स ही देना है आपको, नहीं तो अगर बड़ा डिजिट से देंगे तो पीछे माइनस में आ जाएगा। तो हम 2 को 2 से डिवाइड किया 0 टाइम्स। इसका मतलब क्या, अगर जैसे 2 को 2 से, वैसे डिवाइड 1 टाइम्स होता है, 1 को देने से लेंगे, यहाँ 1 तो लिख नहीं सकते, आंसर तो अपना आ चुका है। या अगर 1 से देंगे तो पीछे माइनस का डिजिट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देंगे 0 टाइम्स, तो यहाँ 0 है, रिमाइंडर बच गया 2। तो रिमाइंडर यहाँ शेष पर बचा 2 बच गया। नया भाज्य यानी न्यू डिविडेंड, तो यहाँ पर अपने दिया था 0 बार, शेष 2 बचा, तो नया भाज्य बन गया 22। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, नया भाज्य 22 बन गया, यानी ये डिजिट आ गया काम। इसके बाद अगला मैं डिजिट यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ। तो वही तरीका, संशोधित भाज्य निकालना पड़ेगा, इंटू डिविडेंड निकालना पड़ेगा 22। अब किसका निकालें, ए का द्वंद्व निकाल चुके हैं अपन, ए का द्वंद्व यहाँ निकाला हमने, ए का इसको, फिर 1, 2 का यहाँ निकाल दिया, फिर 1, 2, 5 का भी निकाल दिया, यानी इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया। उसके बाद क्या था, BC का, BC यहाँ कितना था 2, 5, एक एक डिजिट कम होता रहेगा, यानी ये 1 कम हो गया। तो 2, 5, 2, 5 का कैसे निकलता है, 2 × 2 × 5, इस फॉर्मूले के हिसाब से लग जाएगा। तो 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 22 से 20 सपरेट के, तो यहाँ आ गया 2। वही तरीका 2 को फिर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। डिवाइड अपने को 0 बार देना है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो यहाँ 0 टाइम्स दिया, रिमाइंडर बच गया 2। नया भाज्य कितना बना, नया भाज्य बन गया 25, नया भाज्य 25 बन गया। अब वापस वही तरीका, नया भाज्य 25 बन गया, तो 25 का वापस क्या निकालेंगे, द्वंद्व निकालेंगे। तो 1 का द्वंद्व निकाल चुके हैं, 1, 2 का निकाल दिया, 1, 2, 5 का निकाल दिया, 2, 5 का निकाल दिया। अब किसकी बारी है, 5 की, यानी इसकी 5 की बारी, यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी क्या आ गया 0। तो ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1, 2, 6, 5, 6, 2, 5 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 1, 1, 2, 5, 1, 1, 2, 5। इस तरीके से अपन सोल्व करना है, बिल्कुल इजी रहेगा। इसका पहले हमें जो पहले से पीछे से पेयर बनाएंगे, लास्ट जो पेयर बनेगा 1 डिजिट भी हो सकता है और 2 डिजिट भी हो सकता है। यहाँ लाइन खींच देंगे और फिर टेबल में से देखेंगे। मान लो 5 होता, सपोज करते हैं 2 का स्कोर हो जाता, यहाँ 1 है तो 1 का स्कोर, यहाँ 1 टाइम जाएगा, तो ये 1 यहाँ लिखेंगे, इसका डबल करके 2 यहाँ लिखेंगे। फिर क्या है कि 1 में से जो स्कोर है वो सेपरेट करना, ये 0 अपन यहाँ उतारेंगे। 0, 2 को जो इससे डिवाइड किया तो 1 टाइम चला गया, रिमाइंडर 0, तो ये 1 रिमाइंडर हमेशा ऊपर वाले डिजिट में लिखा जाता है। तो यहाँ आपने 0 लिखा, 0, 6 हुआ,
अब यहाँ से 1 द्वंद्व मिल गया आपने, तो 1 का फर्स्ट डिजिट का द्वंद्व क्या है 1 का, इसको तो 5 आया, 5 को 2 से डिवाइड किया 2 टाइम, रिमाइंडर 1, तो ये 2 रिमाइंडर 1 15 आ गया। 15 यहाँ 2 डिजिट मिल गया, 2 का द्वंद्व निकाल दिया 2 इंटू 2 1 इंटू 2, तो ये 11 आ गया, सेपरेट किया तो फिर वापस 11 को 2 से डिवाइड किया 5 टाइम, रिमाइंडर बच गया आपका 1, तो नया बात है 16 बनना ये। 16 को फिर इसका 1 2 5 तीनों का द्वंद्व निकाला, तीनों का द्वंद्व यहाँ तक निकलेगा आपका इसे, तो सेपरेट किया 2, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया, लेकिन आंसर सारे आ गया तो इसलिए 0 टाइम्स देंगे, तो रिमाइंडर 2 बच गया, 22 बच गया, नया भाज्य न्यू डिविडेंड 22। पहले 1 का निकाल दिया, 2 का निकाल 1 2 5 एक एक डिजिट कम किया, 2 5 का द्वंद्व निकाला, 2 इंटू 5 तो 2 बच गया, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया 0 टाइम्स, रिमाइंडर बच गया 2, तो ये 2 यहाँ लिख दिया। अब ये पहले 1 का द्वंद्व आ चुका है, 1 2 का 1 2 5 का 2 5 का, लास्ट बचा 5 का, तो 5 का इसको सेपरेट किया 0। यानी स्टेप बाय स्टेप करें तो बहुत ही इजी मेथड है ये द्वंद्व योग विधि से। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका क्यूब रूट घनमूल निकालेंगे, वो भी आपको वैदिक मेथड से। तब तक के लिए थैंक यू।